Morning. As in our last class, we have read the first paragraph of your chapter, The Invention of Vitavonk. We have read about the first chapter, and then there was a gap of a few days in between. Now we are going to conclude the chapter 7, The Invention of Vitavonk. फर्स्ट पार्ट जो था उसका फर्स्ट पैराग्राफ रादर 2-3 पैराग्राफ हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था. अब हम उसके आगे पढ़ते हैं. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. Writer means Vitavonk, not writer. मिस्टर वोंका. मिस्टर वोंका हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मिस्टर वोंका जो थे वो अपने असिस्टेंट चार्ली से बात कर रहे थे और उन्होंने उसको बताया कि किस तरह से को बूढ़ा बनाने के लिए या उम्र उसकी बढ़ाने के लिए उन्होंने खोज की. उनका कहना था कि हमें ऐसी चीज़ों को मिक्सअप करना पड़ेगा जो चीज़ें विश्व में सबसे ज़्यादा बूढ़ी या सबसे ज़्यादा एजिड है. वो कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है. और उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं. ये शायद ये सारी बातें वो अपने असिस्टेंट के साथ लिफ्ट में बैठ के कर रहे हैं या लिफ्ट में चढ़ते हुए कर रहे हैं. और जैसे ही उनका फ्लोर आया वो उतरे और उतरते ही उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो उन सभी चीज़ों को मिक्सअप करेंगे जो वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट है. अब ये जो लिस्ट है 9 वस्तुओं की लिस्ट जो आपके सामने है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की. क्या क्या की? ए पिंट ऑफ सैप फ्रॉम ए 4000-year-old ब्रिस्टल कोन पाइन. उन्होंने कुछ मात्रा में ब्रिस्टल कोन पाइन जो पेड़ है जो 4000 साल पुराना है उससे थोड़ा सा जूस निकाला. थोड़ा सा, मान लो आधा कप या फिर 1 कप, कुछ मात्रा में उन्होंने ब्रिस्टल कोन पाइन का 4000 साल पुराने ब्रिस्टल कोन पाइन पेड़ का जूस निकाला. दूसरा क्या किया? द टोनेल क्लिपिंग्स फ्रॉम ए 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच. उसके बाद उन्होंने 168 साल के रशिया में रहने वाले पेट्रोविच ग्रिगोरोविच नाम के एक किसान का जो अंगूठा है उसका नाखून निकाला. आप समझ सकते हो 168 साल पुराना कोई व्यक्ति अगर होगा वो अपने आप में एक अजूबा ही होगा और अपने आप में शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन लिविंग इन द वर्ल्ड ही होगा. थर्ड में उन्होंने क्या किया? एन एग लेड बाई ए 200-year-old tortoise बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 200 साल बूढ़े एक कछुए का अंडा अपने पास लिया. एक ऐसा कछुआ जो किंग ऑफ टोंगा नाम के स्थान में रहता है. चौथा क्या किया उन्होंने? द टेल ऑफ ए 51-year-old हॉर्स इन अरबिया. अरब में पाए जाने वाला एक 51 साल का बुजुर्ग घोड़ा, उसकी पूंछ के कुछ बाल आप कह सकते हो या पूंछ के बालों का गुच्छा उन्होंने इकट्ठा किया. 51-year-old हॉर्स के लिए बहुत बड़ी उम्र होती है. हॉर्स इतने साल नहीं जीवित रहते. 5th नंबर में द विस्कर्स ऑफ ए 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स. बिल्ली भी 36 साल तक जीवित नहीं रहती, कोई 15-20 साल के आसपास रहती है. 36 साल बूढ़ी बिल्ली के जो मूछें हैं वो उन्होंने इकट्ठा की.
उस बिल्ली का नाम भी था क्रम्पेट्स। तो क्रम्पेट्स नाम के बिल्ली के मैंने 36 साल बूढ़े बिल्ली के उन्होंने मूछें एकत्रित की। वैसे स्टूडेंट्स, क्रम्पेट्स का मतलब रोटी का टुकड़ा भी होता है, हालांकि यहाँ क्रम्पेट्स का मतलब जो है बिल्ली है, बिल्ली का नाम है ये। 6 नंबर में, एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। एक ऐसा जानवर जो अन्य जानवरों की बॉडी में खून पीते हुए रहता है, उस छोटे से कीड़े की जो है, उस छोटे से कीड़े को मैंने उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि 36 साल से वो कीड़ा ब्रेड के पीस के ऊपर रह रहा था। ब्रेड के पीस के ऊपर भी रह सकता है कोई, मतलब कोई जो है एनिमल की बॉडी में भी रह सकता है। तो ये फ्ली नाम का कीड़ा जो 36 साल एज का था, 36 साल तक तो कोई कीड़ा जीवित ही नहीं रहता, 36 साल एज का जो कीड़ा था वो उन्होंने अपने पास लाया। 7th नंबर में, द टेल ऑफ ए 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम टिबेट। तिब्बत से उन्होंने 207 साल बुजुर्ग एक चूहे का पूंछ लाया। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97-year-old grimalkin लिविंग इन ए केव ऑन माउंट पोपोकेटेपेटल। 97-year-old एक 97-year-old, एक्चुअली ग्रिमेल्किन वर्ड जो आप पढ़ रहे हो, ग्रिमेल्किन एक फीमेल कैट को कहते हैं। 97-year-old एक कैट जो कि माउंट पोपोकेटेपेटल नाम की एक पहाड़ी की गुफा में रहती थी, उसका काला दांत उन्होंने लाया। द नकल बोन्स ऑफ ए 700-year-old कैटेलू फ्रॉम पेरू। उन्होंने जोड़ों की कुछ हड्डियां 700 साल उम्र के पेरू में पाए जाने वाले कैटेलू नाम के जानवर की भी लाई। तो ये 9 प्रकार की चीजें उन्होंने इकट्ठे की। उसके बाद all over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or 2 of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. I tracked down. अब उन्होंने अपनी तारीफ करते हुए अपने असिस्टेंट चार्ली को आगे कहना जारी रखा कि तो चार्ली, विश्व के अलग अलग कोनों से मैंने उन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जो बहुत ही प्राचीन और बूढ़ी है, वृद्ध, मतलब सबसे वृद्ध है। उनका कुछ भी छोटा मोटा हिस्सा भी मुझे मिला तो वह मैंने ले लिया, चाहे वो बाल हो या कुछ भी हो, या कोई उनके शरीर से निकलने वाला कोई द्रव्य ही क्यों ना हो। द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट कर्लिक्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनमस स्क्विरकल। ये इतनी सारी चीजें मैंने ली, बहुत सारी चीजें मैंने ले ली। ये जो अलग अलग नाम आप पढ़ रहे हो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ, ये सब अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। जैसे विसल पिग जो है वो एक प्रकार की गिलहरी है। बोबोलिंक जो है वो एक प्रकार की उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला पक्षी है, बोबोलिंक। स्क्रॉक जो है वो एक प्रकार का जानवर है। पॉलीफ्रॉग जो है उसको हम लोग पॉलीवॉग भी कहते हैं, ये भी एक प्रकार का जानवर है। अच्छा, कर्लिक्यू जो है वो उसका दूसरा नाम बार्थोलोमी एनिमोनी है, ये भी एक प्रकार का जानवर है। स्टिंगिंग स्लग जो है ये 2 डंकों वाला या 2 सींगों वाला एक घेंगा है। और वेनमस स्क्विरल का मतलब होता है जहरीला सांप। तो ये अलग अलग और भी चीजें, उन 9 चीजों के अलावा ये चीजें भी उन्होंने मिक्स की। वेनमस जो सांप है, स्क्विरल है, वो एक ऐसा सांप था
जो 50 यार्ड की दूरी से तुम्हारी आंखों में जहर फेंक सकता है। बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट ऑल देम ऑल नाउ चार्ली। बहुत सारी चीज़ें और भी है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता चार्ली, लेकिन एक बात जान लो, इतनी सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मैंने एक छोटा, इन सबको मैंने मिलाया, मिक्स किया और इनको पानी मिला करके बॉईल किया, बॉईल किया, बॉईल किया मेरे इन्वेंटिंग रूम में, मेरी प्रयोगशाला में। और काफ़ी देर बॉईल करने के बाद मुझे एक छोटा कप गाढ़ा काला लिक्विड मिला जो था मेरा आविष्कार। And gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. और उसके बाद मैंने किसी अरे गहरे 20 साल के लड़के को, जो लापरवाह सा था, वैगाबॉन्ड था, मतलब एक प्रकार से घुमक्कड़ और बेपरवाह लड़का 20 साल का, उसको मैंने बुलाया और उसको मैंने ये 4 बूंदें दी उस डार्क ब्लैक लिक्विड का। फिर चार्ली ने पूछा, तो सर क्या हुआ? मिस्टर वोंका ने कहा, विली वोंका ने, कि क्या हुआ? बहुत गजब हुआ। इट वॉज फैंटेस्टिक। जैसे ही उसने वो लिक्विड पिया, उसके बॉडी में रिंकलिंग, श्रिवलिंग, यानी कि झुर्रियाँ वगैरह आने लग गई, उसके बाल गिरने लगे, उसके दांत गिरने लग गए। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो 20 साल का लड़का 75 साल का लड़का बन गया। और इस तरह से चार्ली विटा वोंग, मेरा वो गजब का पेय पदार्थ का आविष्कार मैंने कर डाला, जिसको पीने से लोग बूढ़े हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिखोगे, ऑब्वियसली आफ्टर राइटिंग द वर्ड मीनिंग्स। What trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? How long does this tree live? Where can you find it? तो ये सब आंसर जो इसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये आप लिख सकते हो। Mr. Wonka mentions Douglas fir, the oak and the cedar. The bristlecone pine is according to him the longest living tree of all. The bristlecone pine can live up to 4,000 years. It is found on the slopes of Willers Peak in Nevada, USA. अच्छा, how many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? ये आपको अपने मन से लिखना है। Most of the oldest things in Mr. Wonka's list are imaginary and do not actually exist. Some of this I can recall from memory yard: the bristlecone pine, the catalu, the giant, a giant Tibetan rat, and a grimalkin. इसके अलावा आपके आंसर अलग हो सकते हैं। 2 का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। Why does Mr. Wonka collect items from the oldest things? Do you think this is the right way to begin this his invention? Mr. Wonka is of the view that if he collects items from the oldest living things, it would produce a mixture that could cause people to grow older rapidly. I think this is the right way to begin his invention. और छोटा जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है, what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? तो अभी भी हमने पढ़ा था। When the volunteer swallows 4 drops of the new invention, he begins wrinkling and shriveling up all over the body. He suddenly becomes an old person of 75 years. The name of his invention, this invention is Vita Wong. तो ये आपको करना है, ठीक है? ये आप लोग नोटबुक में लिख लेना स्टूडेंट्स। और वर्किंग विद लैंग्वेज अभी नहीं करना है। इसके बाद राइटिंग पोर्शन डायरेक्टली देखो। मैं जनरली होमवर्क देता हूँ, लेकिन ये आंसर्स जो है I am sharing with you. Those students who have the advisor book, they can do from there, and those who don't have can write it from the video. Make a list of the trees Mr. Wonka mentions. Where do these trees grow? Try to find out from an encyclopedia. Write a short paragraph about 2 or 3 of these trees. ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर पहला तो द डगलस फीर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रो होता है, ओक मोस्ट पार्ट ऑफ इंग्लैंड, यूरोप एंड यूएसए में, और सिडार जो है इंडिया नेपाल में, ब्रिस्टलकोन पाइन रॉकी माउंटेन्स इन अमेरिका। तो ये जो आंसर है आप एज इट इज इसको लिख सकते हो।
ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम सम लार्ज ट्रीज कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। ये जो क्वेश्चन था, मैं सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे दूं, बट आई एम शेयरिंग द आंसर। आज मैं होमवर्क के नाम पर सिर्फ आपको बस लिखने का ही दे रहा हूँ, आपको देख के लिखना ही है। अपने से राइटिंग पोर्शन आज की वीडियो में मैं आपको होमवर्क नहीं। सेकंड वाला जो आंसर यहाँ शेयर्ड है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, कि आपके एरिया में कौन कौन से बड़े पेड़ पाए जाते हैं, और कोशिश करो पता करने की कि उन्हें किन लोगों ने उसे प्लांट किया है, या उनके फल वगैरह बर्ड्स खाते हैं कि नहीं। हर एक पेड़ के बारे में 2-3 सेंटेंसेस लिखो, तो ये आप ये आंसर लिख सकते हो। और इसके बाद क्वेश्चन एक 2 है, फाइंड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट एज और ग्रोइंग ओल्ड एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट। बूढ़े होने की प्रक्रिया के बारे में कुछ लिखने बोला गया है आपको, और